असल में एलएसी पर चालबाज चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत ने चीन की चाल को नाकामयाब किया है। डिसएंगेजमेंट में टाइम पेनल्टी क्लॉज को जोड़ा गया है। डब्ल्यूएमसीसी की बैठक में चीन की घेराबंदी की गई है और पहली बार भारत ने टाइम पेनल्टी की बात कही है। ये टाइम पेनल्टी क्या है और इसके होने से क्या असर पड़ेगा, ये इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। वर्किंग मैकेनिज्म कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंडिया चाइना बॉर्डर, इसने तय किया है कि इसमें टाइम पेनल्टी को जोड़ा जाएगा। ये टाइम पेनल्टी क्या है सुमित, और एक आम आदमी इसको कैसे समझेगा? देखिए दिनेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब तक जितनी भी मीटिंग हुई डिसएंगेजमेंट को लेकर 14 जुलाई के बाद से, यानी पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कोई डिसएंगेजमेंट जमीनी तौर पर नहीं। और सारी बातें इस बात पर आके अड़ जाती है क्योंकि चीन कहता है कि जितना पीछे हम हटे उतना पीछे ही भारत भी हटे। यानी चीन का मकसद यह है कि भारत भी डिसएंगेजमेंट के उतने ही डिस्टेंस पे जाए। इसका फायदा चीन को यह होगा क्योंकि चीन उन इलाकों के अंदर फॉरवर्ड एरियाज में बहुत जल्दी पहुंच सकता है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप है। यही वजह है कि भारत ने भी अब एक ऐसा की पॉइंट रखा है जिसको हम टाइम पेनल्टी का नाम दिया गया है, यानी ऐसी मैकेनिज्म को तैयार करना ताकि चीन को भी उन फॉरवर्ड लोकेशंस में पहुंचने का उतना ही टाइम लगे जितना भारत को लगता है। चीन का सबसे बड़ा मकसद था कि वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को रोके। नहीं, और समझाइए, ये एक बार में समझ में नहीं आया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? पीछे अगर जाते हैं, हम पीछे जाते हैं और वो पीछे जाते हैं, मान लीजिए कि हमारे टेरेन की वजह से और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के उतने डेवलप नहीं होने की वजह से वो 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में मान लीजिए हमको 2 दिन लगते हैं और उनको वही 2 किलोमीटर तय करने में उनको मान लीजिए 10 मिनट लगते हैं, तो ये टाइम पेनल्टी कैसे इसको सही करेगी? देखिए ऐसा मैकेनिज्म दिनेश तैयार करना, क्योंकि आपका सवाल बहुत ठीक है कि आखिरकार ऐसा क्या था, क्योंकि अगर हम उन इलाकों में हट भी जाते उतना पीछा, तब भी डिसएंगेजमेंट का सारा फायदा चीन को ही होता। यानी आप मान के चलिए कि चीन के पास ये एडवांटेज हमेशा रहता कि वो कभी भी अपनी मोबिलाइजेशन दोबारा से उसी तरीके से कर सकता है। यही वजह है कि भारत ने अब टाइम पेनल्टी, टाइम बाउंड पेनल्टी, यानी आप मान के चलिए कि आपके पास भी उतना ही समय रहेगा मोबिलाइजेशन करने का जितना चीन करे। चीन ने ये बात जब एम्बेसडर लेवल की बातचीत चीन में हुई, चाइना में हुई, तो ये क्लॉज जुड़वा देने के बाद क्या चीन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है या ये भारत की तरफ से प्रपोजल लेवल पर है? अभी देखिए डब्ल्यूएमसीसी की मीटिंग में कल ये चीजें रखी जाएंगी। अभी इसको लेकर भारत ने कई तैयारियां की और जब चीन के अंदर भारतीय राजदूत को बुलाया गया तो चीन ने कहा कि आप इन सब चीजों को छोड़िए, लेकिन दूसरे रिश्ते भारत और चीन के और बेहतर करें। लेकिन भारत का यह साफ संदेश था कि अगर सबसे पहले डिसएंगेजमेंट का पॉइंट ही डिस्कस होगा, उसी के मैकेनिज्म को तैयार किया जाएगा और अगर कल इन सब चीजों पे सहमति बनती है तभी आगे कोर कमांडर लेवल की मीटिंग भी होगी। अदरवाइज कोई मीटिंग का कोई, यहाँ पर कमरे में हाथी बैठा हुआ हो और वो कह रहे हो कि झाड़ फनूस देखिए और हमारी तस्वीरें और हमारे गुलदस्ते देखिए। अरे पहले रिश्तों को तो तब ठीक किया जाएगा जब आप वहां बॉर्डर पर पीछे जाएंगे।